चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक कैपिटल बजटिंग। हाँ, मॉड्यूल में पेज नंबर 517-18 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ये टॉपिक था, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, वो देख लेते हैं। लिमिटेड टॉपिक्स बचे अपने, खत्म करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलो ध्यान दो। अब डेविएशन के बारे में आपने स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने पढ़ा है आपको आइडिया होगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। फॉर्मूला आपको पता होते हैं, कंसेप्ट का मुझे नहीं आइडिया आपको कितना पता है, मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्टली है क्या और इसका यहाँ पे क्या कनेक्शन है, पहले वो अप्रोच समझते फिर सम्स भी देख लेंगे। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कनेक्टेड टू रिस्क, इट इज इक्विवेलेंट टू रिस्क। अब कैसे वो समझो, डेविएशन में अगर आपने कंसेप्ट समझा होगा तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस अपने पास होती है ना, सारी ऑब्जर्वेशंस का ना एक एवरेज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन, एवरेज। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन का एवरेज होगा, फिर है ना एवरेज से हर एक ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करते हैं कि कितना वेरिएशन है। वो आपने ऐसे फिर किया होगा ना, एक्स आई माइनस एक्स बार, यही करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो ये क्यों कर रहे हैं आप वो समझो, फॉर्मूला अपनी जगह, रीजन समझो आप। हर एक ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन के एवरेज से कितनी दूर है और कितनी पास है, दैट इज डेविएशन। डेविएट कितना होता है, ठीक है। तो इस एवरेज से हम सबको कंपेयर करते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है तो वो डेविएशन बहुत ज्यादा है, अदरवाइज इट इज लेस। दूसरा एग्जांपल ले लो, अपने कोई स्टॉक प्राइस की बात कर लेते हैं, जैसे आज टीसीएस की बात कर रहे थे। अब टीसीएस का प्राइस मान लो 4,500 रुपये अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कंपनी का शेयर है, एक दिन में जब ट्रेडिंग होती है तो कभी ये शेयर प्राइस सपोज जो लो पे गया तो 4380 तक गया और हाई पे गया तो 4610 तक गया। पूरे दिन में इतना ऑसिलेट हुआ और बस फिर एवरेज किसी एक पॉइंट पे बंद हो गया होगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये वेरिएशन या ये ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा है या कम है? बहुत ज़्यादा वेरिएट कर रहा है कि 4500 का 2000 हो गया, सीधा 6000 हो गया, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, बहुत कम वेरिएशन है ना। 4500 का एवरेज प्राइस है, ये 110-120 रुपये का वॉलेटिलिटी है, तो इतना मूवमेंट कोई बहुत खतरनाक मूवमेंट नहीं माना जाता है अगर आप परसेंटेज वाइज देखो। लेकिन यही अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3000 रुपये का शेयर है और आज के दिन में 1800 रुपये पहुंच गया था और हाई प्राइस पे जाते जाते 4200 हो गया था, तो आपको लगेगा तो बहुत वॉलेटाइल है यार। मैंने अगर 2800 पे लिया और एकदम से 1800 का हो गया तो काम खत्म हो गया। अच्छा, मैंने 2800 पे लिया और 4200 का, मैं तो तुरंत बेच के निकल जाऊंगा, पर रिस्क तो है ना। ऑसिलेशन बहुत ज्यादा है एक ही दिन में, ये देखो ये गैप कितना ज्यादा है। तो जहाँ पे ये गैप इतना बढ़ जाता है एवरेज प्राइस से, डेविएशन इतना बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं ज्यादा रिस्की है। लेकिन एवरेज प्राइस से अगर डेविएशन इतना ही है तो ये लेस रिस्की है, इसमें आपको डर कम लगेगा। फिर आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो सब अलग बात है। लेकिन बेसिक ये स्टोरी है कि डेविएशन का मतलब क्या है। तो हायर स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑसिलेशन फ्रॉम द एवरेज वैल्यू शोज हायर रिस्क, एंड लो ऑसिलेशन, लो स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो रिस्क। तो रिस्क और स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट कनेक्शन है कि जितना डेविएशन ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा लगेगा और जितना डेविएशन कम होगा उतना रिस्क आपको कम लगेगा, ये पॉइंट है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के रिस्क को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे जब सम आएंगे तो दो प्रोजेक्ट्स में कंपैरिजन ही होने वाला है। तो जिस प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा वो कंपेरेटिवली ज्यादा रिस्की, एंड वाइस वर्सा। आया समझ में? बेसिक क्लियर हुआ? अब सम देख लो डायरेक्टली, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे करना। तो 518 पे ना आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है 12th, वो सॉल्व कर लेते हैं। एक ही टाइप का सम है, कोई ज्यादा वेरिएशन बुक में है नहीं, आएगा तो सिमिलर पैटर्न पे आ सकता है, वो समझ लो। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसमें प्रोजेक्ट ए दे रखा है आपको। अब जो कैश फ्लोज दे रखे हैं ना उसको अपने ऑब्जर्वेशंस की तरह ट्रीट करेंगे। ये सारे कैश फ्लोज हैं, इनकी होने की प्रोबेबिलिटी है। अब क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये कैश फ्लोज का एवरेज करना पड़ेगा। तो ये सारे जो एक्स आई दे रखे हैं इसमें से आपको एक्स बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्स बार मतलब इन सब का समेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ एंट्रीज। देख लो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। 8 और 6 14 18 20, 20,000 डिवाइड बाई 4, 5,000 आएगा। तो ये आ गया एक्स बार। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको पता है हम इसका
डिफरेंस लेते हैं, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से 5000 माइनस करेंगे, तो ये आएगा -3000 -1000 +1000 +3000, ये आ जाएगा। इसके बाद इन डेविएशंस का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसका स्क्वेयरिंग करना है। स्क्वेयरिंग करोगे तो माइनस तो खत्म ही हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और जीरोस 9000 नहीं, जीरोस डबल हो जाएंगे ना, 3 के 6 हो जाएंगे, 90 लाख हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। अब इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है, वहीं से ले लो डायरेक्टली। 0.2 0.3 0.3 0.2 ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब अपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो भी आंसर आता है। अच्छा, यहाँ मुझे प्रोबेबिलिटी लिखना चाहिए था, सॉरी। जो भी वैल्यूज आ रही है इन सबको प्लस कर दो। ये आ रही है 18 लाख, ये 3 लाख, इसके बाद फिर से 3 लाख, फिर से 18, 42 लाख आ रहा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज फॉर्मूला वाइज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। कितना आ रहा है 2040, ठीक है, जो भी आ रहा है चलेगा। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए, समझ आए? फॉर्मूला पता चला कैसे करना है। सेम तरीके से आपको प्रोजेक्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट करके देख लो प्रोजेक्ट बी का कितना आ रहा है। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो ज़्यादा रिस्की, वो तो सिंपल पैरामीटर है। आपको ट्राई करो प्रोजेक्ट बी, नहीं समझ आए तो बताओ। बोलो, हो गया? आ रहा स्टैंडर्ड डेविएशन किसी का? कितना? 1612.45, ठीक। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है, कंप्लीट कर लो आप, उससे पता चल जाएगा कि ज़्यादा रिस्की कौन सा है और लेस रिस्की कौन सा है। तो ए प्रोजेक्ट इज मोर रिस्की। अब मांगा क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगा। असर्टेन विच प्रोजेक्ट इज मोर रिस्की ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आंसर इज प्रोजेक्ट ए। और रीजनिंग में आप कंक्लूड में समझा सकते हो कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट्स रिस्क, सो द मोर द स्टैंडर्ड डेविएशन द रिस्कियर द प्रोजेक्ट विल बी। ऐसा आप एक कंक्लूजन लिखो अपने वर्ड्स में, तो उसे चेक करके पता चलेगा कि आपको कंसेप्चुअली चीज़ें समझ में आई। तो एक कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट देके अपने खत्म कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन तो आपका यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है इससे कनेक्टेड है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इसकी क्या जरूरत है, क्यों सॉल्व करेंगे, रिलेट करा देता हूँ। देखो, मेजरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसका एक फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला भी देख लो और मीनिंग समझ लो। अभी जो ये वाला इलस्ट्रेशन आपने किया, इसमें प्रोजेक्ट बी में आपका एक्स बार या मीन कितना आ रहा था? दोनों में सेम आ रहा था, 5000 ईच। तो देखो, जब दो प्रोजेक्ट्स में कंपैरिजन हो और दोनों का एक्स बार या एवरेज सेम हो, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हो, बिकॉज कंपैरिजन सेम पैरामीटर पे हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपने एक्स आई माइनस एक्स बार किया, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को 5000 के एवरेज से ही कंपेयर किया, तो प्रोजेक्ट ए हो या बी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर दो प्रोजेक्ट्स में एक्स बार अलग अलग आ रहा हो, एक का एवरेज कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे अगर उसको जज करने जाओगे, वो गलत कंपैरिजन हो जाएगा, बिकॉज आपका बेस ही अलग है। तो वहाँ पे यूज आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है,
तो उसका एक फॉर्मूला है यहाँ पे, वो फॉर्मूला आपको दे रखा है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन, वो क्योंकि परसेंटेज में फाइन करते हैं इंटू 100। इसी की वजह से डिफरेंस आ रहा था, एक्स बार दोनों प्रोजेक्ट्स में अलग अलग आ रहा है। तो जब दोनों प्रोजेक्ट में सेम एक्स बार है और फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी जो अपन ने इलस्ट्रेशन 12 गिना, अगर आप उसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिनते हो फॉर प्रोजेक्ट ए सपोज, तो 2049 जो भी था डिवाइड बाई 5000 इंटू 100, और फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी के लिए गिनते हो 1612 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100, आंसर विल बी सेम। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी इसका ही ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा। अंडरस्टूड है, क्योंकि बेस तो सेम ही है ना, तो ये निकाल के फायदा नहीं होना, आपका डिसीजन वही रहना है जो ऑलरेडी था। तो जब ये बेस सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इनफ है, वहीं तक निकाल लो, आंसर दे दो। लेकिन अगर ये बेस अलग अलग है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे डायरेक्ट कंपैरिजन करना अनफेयर हो जाएगा। तो वहां पे हमें ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने निकाला ही है, एक्स बार भी आपने फाइंड आउट किया ही है, सिर्फ रेशियो में रख के आपको परसेंटेज निकालना है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा रिस्की, क्योंकि इस नंबर के वेरी करने से यहाँ डिफरेंस आ सकता है। बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, और इसके लिए उन्होंने एक सम दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, सेम टाइप का क्वेश्चन है एग्जैक्टली, बस यहाँ पे आपका जो एक्स बार होगा ना वो अलग अलग होगा दोनों प्रोजेक्ट्स में, 13th वाले में, तभी सम बनेगा, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है। बाकी पूरा सम सेम पैटर्न पे जाने वाला है। तो प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है, आप स्टार्ट कर सकते हो। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, कोई एक सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट ए में प्रॉफिट का अमाउंट और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोजेक्ट बी में भी सेम। बाकी डेटा में डेविएशन कंपेयर करेंगे तो एवरेज में फर्क आएगा। सेम मेथड से करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो पहले दोनों का, फिर देखते हैं। बोलो, सॉल्व हो रहा है? प्रोजेक्ट ए में मिस्टेक होना, स्टैंडर्ड डेविएशन में गलत गिना मैंने। अच्छा, वो 6900 का स्क्वायर रूट गलत लिया था। कहाँ, कौन से पॉइंट में? स्टैंडर्ड डेविएशन सही है उनका या उसमें मिस्टेक है? मिस्टेक। अच्छा, वो वैसे एवरेज में ही गलती की है, तो फिर तो आंसर में भी वेरिएशन ही आ गया होगा। कोई बात नहीं, अपने अपने हिसाब से गिन लेते। तो आपका मीन जो आ रहा है वो 400 आ रहा है ना प्रोजेक्ट ए में। मुझे वैल्यूज बता दो, प्रोजेक्ट ए में एक्स बार 400 आ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है? 7000। स्टैंडर्ड डेविएशन 7000। ओके, हाँ, इनका 6900 आ रहा है और आपका 7000 आ रहा है। एक बार यहाँ लिख लेते हैं, हो सकती है मिस्टेक्स मॉड्यूल में वो रहता है इशू का। सेवन 7000 का फिर स्क्वायर रूट करोगे ना? 83.6। ठीक है, पॉइंट में रखते हैं, 83.6 रखते हैं। और प्रोजेक्ट बी में भी टैली कर लो, सही है इनका या कुछ मिस्टेक है? प्रोजेक्ट बी में एवरेज एक्स बार कितना आ रहा है? 550 आ रहा है। हाँ, एक्स बार बोल रहा हूँ, 550 आ रहा है टैली पर। अच्छा, उसमें मिस्टेक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन
इनके नंबर्स में कभी कभी पूरा एरर आ जाता है, हो सकता है। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है? 4,82,500 इसके बदले। ठीक है, बाकी सब भी टैली कर लेना यार। ये ठीक है, चेक करो आंसर। मैं जो पूछ रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन वो बताओ ना। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब ये आने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज सारी वैल्यूज आ चुकी है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एवरेज इनटू 100, और यहाँ पे भी सेम स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एवरेज इनटू 100। इसका सीवी कितना आ रहा है फर्स्ट का? 91, और इसमें 126.36। डायरेक्ट ही लिख दो चलेगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द करेक्ट पैरामीटर बिकॉज एवरेज अलग अलग है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का कम है, बी का ज़्यादा है, तो रिस्क वाइज देखा जाए तो ये ज़्यादा रिस्की हो गया, ये लेस रिस्की हो गया, तो ये हाईली रिस्की। ठीक है, समझ आया कंसेप्ट, आपको क्लियर है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। जो लास्ट में केस स्टडीज दिए है ना, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 है, वो पूरा सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया इलस्ट्रेशन 12। खाली एक बार आप रेफर कर लेना, सेम ही है मेरे हिसाब से, सेम क्वेश्चन, पेज नंबर 531 पे क्वेश्चन 6 वो कंप्लीट हो गया आपका। इलस्ट्रेशन 12 और क्वेश्चन 6 सेम, तो वो वापस नहीं करना है, तो अपना एक सम रिड्यूस हो गया। अब टॉपिक वाइज जो बचा है उसमें केस स्टडीज ही बची है लास्ट की, उसमें जो सम्स अपने डिस्कस करने बाकी हैं वही, तो उसमें कोई नया अगर टॉपिक निकलेगा तो मैं कवर करा दूंगा, अदरवाइज जो ऊपर थियरी दे रखी है उसमें से अपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट है। देख लेते हैं और कुछ बाकी है। एक लाइफ डिस्पैरिटी बाकी था, वो एक टॉपिक है, बट वो आज नहीं रखते हो, मैं कल स्टार्ट करूंगा, टाइम ले लेगा। पेज 509 पे एक टॉपिक है लाइफ डिस्पैरिटी, वो अपना डिस्कस करना बाकी है, तो वो कल ही रखते हैं, सम थोड़ा सा टाइम ले लेगा। तो वो और एक्सरसाइज की केस स्टडीज, ये 2 टॉपिक्स हैं, अब कल इसको कंप्लीट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल देखेंगे।